नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम किसानों को लेकर लगातार हम आपको अपडेट दिखाते आए हैं। जिस तरह की बात करें तो नीमच के डिप्टी कमिश्नर संजय कुमार मीणा का तबादला कर दिया गया था भुवनेश्वर। उसके बाद जिस तरीके से किसानों में बड़ी नाराजगी है कि किस तरीके से उस अफसर का तबादला किया, क्योंकि जो काम उन्होंने यहाँ पर किया अफीम किसानों को लेकर, चाहे पट्टे में पारदर्शिता की बात की जाए, फिर जुलाई के वक्त पारदर्शिता की बात की जाए, या फिर किसानों के पक्ष की बात जो है दिल्ली तक पहुँचाने की बात की जाए, तो उस अफसर ने पहुँचाने की कोशिश करी। ऐसे में उनके मन में जो है, दिल में जो किसानों की जगह बनाई है, उसे लेकर किसानों में बड़ी नाराजगी और लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं भारतीय किसान संघ के द्वारा अफीम किसानों के द्वारा। जिस तरह मंदसौर में एक ज्ञापन दिया गया था, आज नीमच में एक ज्ञापन दिया गया है और लगातार चाहते हैं किसान की जो डॉक्टर संजय कुमार मीणा है उनका तबादला रोका जाए। ऐसे बात करें किस तरह की मांग आप चाहते हैं, किस तरह का उनका कार्यकाल रहा, कैसे किसानों के मन में जो है दिल में जगह बनाए। सबसे पहले तो वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़ चैनल को और श्रीमान डिप्टी कमिश्नर साहब को धन्यवाद है जो हम किसानों की आवाज़ उन्होंने दिल्ली तक पहुंचाई। उन्होंने जब से वो ज्वाइनिंग हुए, सबसे पहले तो नीमच को 3 डिप्टी कमिश्नर ऐसे मिले हैं जिससे किसान आज भी खुश है। पहले थे कोई हमारे दादा परदादा, जब हम चौपाल पर बैठते थे तो वो बात करते हैं कि पहले हमारे यहाँ कमिश्नर हुआ करते थे करण जी शर्मा। उन्होंने भी कि वो किसानों के रूबरू होकर उनसे बात करते थे, उनकी समस्या समझते थे। तो वो अगर वो किसी के कुछ थोड़ा बहुत चलता है, किसान में समझता नहीं था तो वो उसको समझाते अच्छे तरीके से। उसके बाद में फिर उसके बाद में आए अब जो वर्तमान में नया नारकोटिक्स आयुक्त हैं दिनेश जी बोस साहब ग्वालियर में, और उसके बाद में जब संजय कुमार सिंह जी मीणा साहब आए तो इन्होंने 4 वर्ष में किसानों की पूरी पारदर्शिता पूरे विभाग में इन्होंने सारा चेंजेस कर दिया। आज नारकोटिक्स विभाग में सभी किसान संतुष्ट है, इसलिए कि क्योंकि तुड़ाई गिरने पे पहले अगर तोते काट कर ले जाते तो हमें अधिकारी परेशान करते थे। आज वो परेशानी हमारे पास नहीं है। पैसे में लेकर अगर कोई किसान देता है तो उसकी मर्जी, लेकिन हमसे कोई किसान मेरा पट्टा आया, मेरे नामांतरण हुआ, मेरे से किसी ने पैसे नहीं लिए, किसी चीज़ के पैसे नहीं लगते हैं। और उन्होंने ये रूबरू होकर जो वो कहते हैं कि अच्छी मेहनत करो, अगर आप CPS से चेहरे में चाहते हो तो अच्छा डोड़ा चूरा तो आपको भी अपनी चीरे में मिलेगा, जिस प्रकार आपका CPS में गया उस प्रकार चीरे में भी आएगा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने पूरे सिस्टम को फैक्ट्री की रिपोर्ट देख लीजिए आप, आज अफीम तुली और कल शाम को उसकी रिजल्ट रिपोर्ट आ रही है। तो इससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है, क्योंकि पहले दलाल सक्रिय हुआ करते थे, वो 5 लाख 2 लाख 1 लाख 50,000 जो भी लेते थे अपनी जेब में रख लेते। 8 दिन बाद में फैक्ट्री की रिपोर्ट आती है, अगर रिपोर्ट मार्जिन सही बैठ गई तो वो पैसे उनकी जेब में, और वो दलाली सक्रिय थे। लेकिन दलालों की दलाली इन्होंने बिल्कुल ही नहीं चलने दी। तो हम चाहते हैं कि ऐसे ईमानदार अधिकारी का स्थानांतरण रोका जाए, जिससे हम खुश हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि दूध का जला छाछ से भी डरता है, तो पहले हम शशांक यादव के शिकार हो चुके हैं, इसलिए हम ये नहीं चाहते अधिकारी कोई भी आए, लेकिन हमें ये बहुत ईमानदार अधिकारी है। इसलिए हम सभी किसान चाहते हैं कि इनका स्थानांतरण भारत सरकार होके मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय आयुक्त महोदय जी ग्वालियर से भी कि इनके तबादले को रुकवाया जाए और इनको यहीं यथावत रखा जाए। क्या कहेंगे आप, किस तरह की मांग करते, किस तरह ज्ञापन दिया आपने और आप क्या मांग है आपकी? हमारी तो यही मांग है कि जो भी स्थानांतरण हो रहा है वो उसको रोका जाए। क्या कहेंगे आप? हाँ सर, यही है, सबकी यही मांगे किसानों की कि यहाँ से स्थानांतरण नहीं जाए और यहीं रहे तो बहुत अच्छा है। पहले कितनी बड़ी परेशानी आती थी किसानों बहुत को, परेशानी आती थी, बहुत, अब राहत है। और बहुत राहत है। क्या कहेंगे आप? ये कहेंगे कि न्याय रोकना चाहते हैं। अच्छा, यहीं रोकना चाहते हैं। संजय जी मैडम बहुत बढ़िया अधिकारी है हमारे माननीय संजय जी, और किसानों की बात करते हैं। किसान के विषय में आज किसान उनके विषय में कुछ परेशान नहीं है, उनको अच्छा संजय देने का बढ़िया मतलब कार्यकाल है उनका। और जो भी किसान आज सुरक्षित है इनकी वजह से, नहीं तो इनके पीछे दलालों के पीछे तो हम किसान परेशान हैं। और किसान इन संजय जी के आने के बाद में हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं है अभी तक। तो क्या कहेंगे बाबू जी? नहीं, बहुत अच्छा है साहब, ये साहब आए और इनका सुझाव भी अच्छा है, समझाइश भी अच्छी है। और कम से कम हम बात कर लेंगे तो डरते थे सब पहले वाले से, तो कि नहीं अरे हटाओ। आज वो बात नहीं, कम से कम आने तो देते हैं, बात तो करने देते हैं, और हमारा अच्छा है कि यही रहे तो अच्छा है। क्या कहेंगे आप? डॉक्टर संजय मीणा साहब का जो अवसर है वो बहुत किसानों के प्रति बहुत बढ़िया है, और इन्होंने किसानों के हित में बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, जिससे किसानों में सिस्टम में बहुत पारदर्शिता आई है। पहले किसान के खेत में अगर तोते डोले तोड़ जाते थे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती, और नारकोटिक्स अधिकारी आके किसानों को परेशान करते थे कि ये डोले तुमने तोड़ के इसमें तो दूध निकाल लिया होगा आपने,
तब ये डोड़े कहाँ गए, तो फिर किसान परेशान हो के उनसे समझौता करना पड़ता था। आज वो स्थिति नहीं है। आज कोई नारकोटिक्स अधिकारी खेत पे बिना आए ही साहब ने आदेश कर दिया कि आप किसान ईमानदार है, किसान ऐसा नहीं करता है, और डोड़े तुड़वा लिए बिना नारकोटिक्स अधिकारी की उपस्थिति में, केवल मुखिया की निगरानी में ही डोड़े उन्होंने तुड़वा लिए हैं। ये किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है और ऐसे अधिकारी हमको चाहिए। इसलिए हम सभी किसान यही चाहते हैं कि मीणा साहब का ट्रांसफर यहाँ से रोका जाए। इसमें किसान हम खुश हैं इनसे, और ये हमारा निवेदन है भारत सरकार से, ये ट्रांसफर रोका जाए। तो सुना आपने किस तरीके से तमाम जो किसान है, अफीम किसान है, और जिस तरीके से इनकी बड़ी मांग है कि जिस तरीके से नीमच नारकोटिक्स सीबीआई के डिप्टी कमिश्नर संजय कुमार मीणा का जो तबादला किया, किसानों के मन में किस तरह के भाव है उनके, क्योंकि जो किसान कह रहे हैं कि पहले अफसर से बात करने में भी किसानों को डर लगता था, लेकिन एक उन्होंने जिस तरीके से अपना समझ के किसानों से बात की, किसानों की राय सुनी, उसको आगे तक पहुंचाने की कोशिश करी, जो पारदर्शिता लाने की कोशिश करी नीमच में अफीम किसानों को लेकर, उसी को लेकर जो है किसानों के दिल में जो है संजय कुमार मीणा ने जगह बनाई है। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।